हेलो, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि मोबाइल फोन के आने से हम लोग का लाइफ स्टाइल काफी बदल चुका है और इसमें बहुत सारा आसान, बहुत सारी सुविधाएं हम लोग को मिल रही है। इन्हीं सुविधाओं में से एक सुविधा है जिसमें हम लोग कैशलेस इंडिया की बात करते हैं। मतलब हमारे पास कैश नहीं है, फिर भी हम अपने मोबाइल फोन की सहायता से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा को ट्रांसफर कर देते हैं और इस पैसा को ट्रांसफर करने में हमारी हेल्प करता है विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम। इन सभी एप्लीकेशन की सहायता से हम लोग अपने मोबाइल फोन से क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं बहुत ही आसानी से। आजकल लगभग बहुत सारे दुकानों, लगभग सभी दुकान में आप एक क्यूआर कोड सटा हुआ देखेंगे। तो वहां पे अगर हमारे पास कैश नहीं है, फिर भी हम अपने मोबाइल से स्कैन करके दूसरे अकाउंट में पैसा को भेज देते हैं। तो आज का वीडियो हमारा इसी पे आधारित है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि किस तरह से हम जो है अपने मोबाइल फोन से स्कैन करते हैं तो किस तरह से उसका क्यूआर जो कोड है उसका सभी सूचना हमारे मोबाइल में आ जाता है। फिर हम अपने मोबाइल फोन से उस अकाउंट में पैसा को ट्रांसफर करते हैं। इस सभी बातों को हम लोग को समझना है 3D वीडियो के साथ। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं, जिसमें आपको पूरे डिटेल से बताया जाएगा कि किस तरह से हम लोग मोबाइल फोन से पैसा को ट्रांसफर करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इस वीडियो को। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग पेटीएम के क्यूआर कोड की सहायता से समझते हैं। जब हम लोग मोबाइल से पेमेंट करते हैं तो मोबाइल से क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं। यहाँ सबसे पहला सवाल यह है कि पेटीएम ऐप या किसी अन्य क्यूआर कोड वाले ऐप को कैसे पता चलेगा कि पेमेंट करने के बाद पैसा इस दुकानदार के ही अकाउंट में जाएगा, और इस सवाल का जवाब इस क्यूआर कोड के अंदर ही छिपा है। क्यूआर के क्रियाविधि को समझने के लिए सबसे पहले क्यूआर कोड के संरचना को समझते हैं। इसमें ये जो 3 स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है, इन्हें ही डिटेक्शन मेकर बोला जाता है। डिटेक्शन मेकर का काम यह है कि स्कैनर को यह बताए कि कोड रीड करने की शुरुआत कहाँ से करनी है। क्यूआर कोड में डाटा 4 तरह से स्टोर होता है: न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, बाइनरी, कांजी। तो इन तीनों डिटेक्शन मेकर का वर्क ये भी है कि वह स्कैनर को बताए कि इस पार्टिकुलर क्यूआर कोड में इन चारों में से कौन सी डाटा टेक्निक यूज की हुई है। क्यूआर कोड को स्कैन करते समय आपने एक बात नोटिस की होगी कि किसी भी एंगल से स्कैन कर लो, कोड तो स्कैन सक्सेसफुली ही दिखाता है। इसका क्रेडिट जाता है इस अलाइनमेंट पैटर्न को। ये अलाइनमेंट पैटर्न जो आप देख रहे हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मुख्यतः इसका काम है स्कैनर के ओरिएंटेशन को मदद करना। ये जो डॉट्स आप देख रहे हैं, इसे टाइमिंग पैटर्न कहते हैं। ये डॉट्स इन तीनों डिटेक्शन मेकर को एल आकार में कनेक्ट कर रहे हैं और इसका काम है स्कैनर को बताना कि डाटा कौन से रो और कॉलम में जमा है। डिटेक्शन मेकर के पास जो पार्ट्स है, इसको फॉर्मेट इंफॉर्मेशन एरिया बोला जाता है। इसमें 2 प्रकार की सूचना जमा रहती है। पहला एरर करेक्शन कीज, जिसमें क्यूआर कोड की कॉपी रहती है। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति भीगे हुए हाथ से या किसी अन्य प्रकार से क्यूआर कोड को डैमेज कर दे, तो एरर करेक्शन की वजह से यहाँ लगभग 30% डैमेज्ड क्यूआर कोड की मिसिंग इन्फॉर्मेशन को स्कैनर एक्सेस कर सकता है। और दूसरे प्रकार की सूचना है मास्किंग पैटर्न। डेटा इंक्रिप्शन यहीं पर होता है। इसमें डेटा को फिक्सियस वैल्यू पर कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि कोई अपनी आंखों से क्यूआर कोड के इन्फॉर्मेशन को ना पढ़ पाए। जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे ही किसी ने क्यूआर कोड को स्कैन करना शुरू किया, इस डिटेक्शन मेकर की हेल्प से पेटीएम ऐप को यह पता चल जाएगा कि स्कैनिंग इस बॉटम राइट कॉर्नर से शुरू करनी है। एक बार स्कैनिंग की शुरुआत हो गई, फिर आप ये स्टार्टिंग के 4 बॉक्स देख रहे हैं, इनको एनकोडिंग मोड ब्लॉक बोला जाता है। क्यूआर कोड में डाटा स्टोरेज के लिए ये 4 ब्लॉक के एनकोडर यूज होते हैं: न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, बाइनरिक और कांजी। और इसलिए एनकोडिंग मोड ब्लॉक का काम है स्कैनर को ये बताना कि पूरे क्यूआर कोड में कौन सी डेटा टेक्निक उपयोग की गई है। ये जो नेक्स्ट 8 सेल्स आप देख रहे हैं, ये स्कैनर को बताते हैं कि डेटा कौन सी ब्लॉक तक स्टोर है।
अब तक आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि ये शुरुआत के 12 डब्बे बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद ही रियल डेटा स्टोर शुरू होता है। क्यूआर कोड में डेटा टेढ़ी मेढ़ी मोड में स्टोर होता है। अब तक मोबाइल में पेटीएम स्कैनर को ये पता चल गया कि क्यूआर कोड में कौन सा एनकोडर यूज किया गया है और डेटा कौन से सेल तक स्टोर है। तो फिर अगले कुछ मिली सेकेंड में इस क्यूआर कोड का डेटा मोबाइल में आ जाता है और पेटीएम सक्सेसफुली कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें।